नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। आज हम राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत व्यास परियोजना का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। तो हम शुरू करते हैं कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। सामान्यतः एग्जाम्स में जो है ना क्या किए जाते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्यास परियोजना, ठीक है। तो व्यास परियोजना जो है इसको शुरू करने से पहले रावी व्यास नदियों के जल का उपयोग करने के लिए, कौन कौन सी नदियों का जल का उपयोग करने के लिए? रावी व्यास जो नदियां हैं सभी जो है ना हिमालय की क्या है, नदियां हैं। तो रावी व्यास नदियों के जल का उपयोग करने के लिए ठीक है ना, कौन सा समझौता हुआ? राजीव गांधी। कौन सा समझौता हुआ? राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता, ठीक है ना। तो कौन सा समझौता हुआ? राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता हुआ। इस समझौते के तहत, ठीक है ना, ये समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत एक आयोग बनाया गया, एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था कौन सा? इराडी आयोग। कौन सा आयोग था? इराडी आयोग, ठीक है ना। इराडी आयोग कब बनाया गया? तो 1986 में कौन सा आयोग बनाया गया? इराडी आयोग बनाया गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी रावी व्यास नदियां हैं, इन रावी व्यास नदियों के जल का उपयोग करने के लिए राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है ना, ये दिल्ली है, हरियाणा है, ये वो ज़िले हैं जिनके मध्य क्या था, विवाद बना हुआ था। तो रावी व्यास नदियों के जल के बंटवारे को लेकर, उसके जल के उपयोग को लेकर राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता हुआ। इस समझौते के तहत 1986 में क्या बनाया गया? इराडी आयोग बनाया गया। इस इराडी आयोग ने रिकमेंडेशन क्या की? इस इराडी आयोग ने सिफारिश की कि रावी व्यास नदियों के जल का अतिरिक्त जो जल है, और वो अतिरिक्त जो जल है वो आपका कितना है? 8.6 MAF, ठीक है ना। कितना जल? 8.6 MAF, मतलब 86 लाख एकड़ फुट पानी जो है ना, ये अतिरिक्त पानी दिया जाएगा किसको? राजस्थान को। किसको दिया जाएगा? ये राजस्थान को। मतलब इराडी आयोग ने रावी व्यास नदियों के जल का जो उपयोग है उसमें अतिरिक्त जल का प्रावधान किया। किसके लिए? राजस्थान के लिए। और वो अतिरिक्त जल कितना था? 8.6 MAF जल। कहने का मतलब ये हो गया कि रावी व्यास जो नदियों का जो जल है उसमें राजस्थान को इराडी आयोग की सिफारिश के आधार पर कितना अतिरिक्त जल मिलता है? 8.6 MAF जल मिलता है। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है। ठीक, एक तो प्रश्न बनता है इराडी आयोग का संबंध किससे है, कब बनाया गया? राजीव लोंगेवाला समझौता का संबंध किससे है, कब ये समझौता हुआ? और इराडी आयोग ने जो है ना जो सिफारिश की कि रावी व्यास नदियों के जल का कितना अतिरिक्त जल राजस्थान को मिलना चाहिए और कितना मिलता है? तो 8.6 MAF जल की सिफारिश की किसने? इराडी आयोग ने। अब राजस्थान को जो ये 8.6 MAF जल इराडी कमीशन की सिफारिश के आधार पर रावी व्यास नदियों का जो मिलता है, ये बहुत सारी परियोजनाओं के माध्यम से ये जल जो है ना वो राजस्थान को मिलता है। जैसे इस 8.6 MAF जो जल है, ठीक है ना, ये कौन कौन सी परियोजनाओं के माध्यम से मिलता है? तो इसका 7.59 MAF जो जल है ना, ये मिलता है किससे? IGNP से। किससे मिलता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 8.6 MAF का कितना जल मिलता है? IGNP से 7.59% जल जो है ना वो IGNP से मिलता है। ठीक है। दूसरा, इसके अलावा आपने पढ़ा है कौन सी? राजीव गांधी। कौन सी है? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। कौन सी है? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना
सिद्धमुख नहर परियोजना, ठीक है ना, एवं एक परियोजना और है, एवं नौहर सिंचाई परियोजना। कौन सी है? नौहर सिंचाई परियोजना, ठीक है। तो इस परियोजना से राजस्थान को जो जल मिलता है वो आपका 0.47 MAF, कितना मिलता है? 0.47 MAF जल मिलता है, ठीक है ना। कौन सी परियोजना से? राजीव गांधी सिद्धमुख एवं नौहर सिंचाई परियोजना से। तीसरा आपकी कौन सी परियोजना? गंग नहर परियोजना। कौन सी परियोजना है? गंग नहर परियोजना। आपको पता है कि ये राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है जिसका शुभारंभ हुआ था 1922 में, है ना। मतलब 1922 से 27 के मध्य क्या की गई थी? ये परियोजना बनाई गई थी, पता है ना आपको। तो गंग नहर जो परियोजना है इससे वर्तमान में 1.44 MAF जल जो है ना वो किसको मिलता है? राजस्थान को मिलता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से कौन सी परियोजना से? भाखड़ा नांगल परियोजना से। कौन सी से? भाखड़ा नांगल परियोजना। नाम सुना है ना। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये देश की सबसे बड़ी क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। कौन सी? भाखड़ा नांगल, ठीक है ना। तो इस भाखड़ा नांगल में जो राजस्थान का हिस्सा है ना वो कितना % का है? कितनी % का है? 15.52% का क्या है? हिस्सा है। इसी प्रकार से कौन सी परियोजना से? व्यास परियोजना से, जिसकी अभी हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। कौन सी परियोजना की? व्यास परियोजना की, ठीक है ना। तो ये वो परियोजनाएं हैं जिनके तहत या जिनके माध्यम से राजस्थान को रावी व्यास नदियों के जल का कितना अतिरिक्त जल मिलता है? कितना अतिरिक्त जल मिलता है? 8.6 MAF जल मिलता है, जिसकी रिकमेंडेशन किसने की थी? इराडी आयोग ने की थी, ठीक है। एक तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि इस संदर्भ में अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। यदि पूछा जाएगा तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि IGNP से जो है ना रावी व्यास नदियों का कितना जल मिलता है? तो 7.59 MAF जल जो है ना वो कहाँ से मिलता है? IGNP के माध्यम से मिलता है, मिलियन एकड़ फुट जो पानी है, ठीक। राजीव गांधी जो सिद्धमुख नहर है और आपकी कौन सी नहर सिंचाई परियोजना, इससे कितना मिलता है? 0.47 MAF। गंग नहर जो परियोजना है जो राज्य की पहली सिंचाई परियोजना है, इससे कितना मिलता है? 1.44 MAF। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 15.52% की। अभी हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में भी बात करेंगे। और एक कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना, जिसकी हम आज विस्तृत क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो ये वो परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से राजस्थान को रावी व्यास नदियों का जल मिलता है, ठीक है ना। ये वाला जो भाग है ना ये इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। कौन सी परियोजना? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना और कौन सी? नौहर सिंचाई परियोजना। तो ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये परियोजना क्यों संचालित की गई थी। तो ये परियोजना इसलिए संचालित की गई थी ताकि रावी व्यास जो जल समझौता है, कौन सा है? रावी व्यास जो जल समझौता है, इस जल समझौता का 0.47 MAF जल जो है ना वो किसको मिल जाए? राजस्थान को मिल जाए। ठीक है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना का उद्घाटन, कौन सा? उद्घाटन जो है वो उद्घाटन किसने किया था? तो इसका जो उद्घाटन है वो किया स्वयं किसने? राजीव गांधी ने। किसने किया? राजीव गांधी ने किया। कब किया? अक्टूबर 1989 में। कहाँ किया था? तो भिरानी गांव में। कौन से गांव में किया था? भिरानी गांव में, ठीक है। फिर जब चूंकि ये परियोजना जो है ना यूरोपियन यूनियन के आर्थिक सहयोग से संचालित की गई थी, तो भारत ने जैसे ही परमाणु परीक्षण किया तो उसने अपनी आर्थिक सहायता रोक दी थी, इसलिए ये परियोजना जो है ना कुछ समय के लिए बीच में लटक गई थी या अटक गई थी। उसके बाद में दूसरी बार जो है ना इसका उद्घाटन, पहली बार तो राजीव गांधी ने किया, दूसरी बार इसका जो उद्घाटन है ना वो 2002 में किसने किया था? श्रीमती सोनिया गांधी ने किया था। किसने किया था? सोनिया गांधी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है ना। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि राजीव गांधी जो सिद्धमुख नहर है इसका जल तो पहुंचता है कहाँ? कौन सी परियोजना के बारे में ध्यान रखना है? राजीव गांधी जो सिद्धमुख नहर परियोजना है इसका जल तो पहुंचता है कहाँ तक? भिरानी गांव तक पहुंचता है। और जो नौहर सिंचाई परियोजना है इसका जो जल है ना वो पहुंचता है आपके कहाँ तक? फेपाना गांव तक। कहाँ तक आता है?
फेपाना गांव तक जल पहुंचता है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण क्या बनता है, प्रश्न बनता है। क्या बनता है कि राजीव गांधी जो सिद्धमुख नहर है इसका जल तो कहाँ तक आता है, कहाँ तक आता है, भिरानी गांव तक आता है। और आपको पता है कि राजीव गांधी ने भिरानी गांव में और सोनिया गांधी ने भिरानी गांव में ही इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था, ठीक है ना। और आपको दूसरा क्या ध्यान रखना है कि ये जो नौहर सिंचाई परियोजना है, कौन सी नौहर सिंचाई परियोजना, इसका जो जल है ना वो कहाँ तक आता है, फेपाना गांव तक आता है। कौन से गांव तक, फेपाना गांव तक। ये जो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना और जो नहर सिंचाई परियोजना है इसके माध्यम से कहाँ कहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, तो इसके माध्यम से हनुमानगढ़ की नौहर भादरा, कौन सी है, हनुमानगढ़ की नौहर एवं भादरा तहसीलों में, और चूरू की जो कौन सा है, राजगढ़ जो है, चूरू का कौन सा, राजगढ़। तो यहाँ पर क्या करवाई जाती है, सिंचाई सुविधा एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। कौन सी परियोजना से, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से। कहाँ कहाँ, हनुमानगढ़ का नौहर और कौन सा, भादरा, और चूरू का कौन सा, राजगढ़। 1.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर क्या करवाती है, ये सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है, ठीक है। यहाँ ये भी ध्यान रख लेना कि अतिरिक्त क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इस राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से क्या निकाला गया है, रतनपुर सिद्धमुख वितरिकाएं निकाली गई हैं। कौन सी, रतनपुर सिद्धमुख वितरिकाएं भी क्या की गई है, निकाली गई है, ठीक है। तो एक छोटा सा ध्यान रखना आप कौन सी परियोजना के बारे में, राजीव गांधी और कौन सी, नौहर सिंचाई परियोजना के बारे में, ठीक है। दूसरा हमने आपको पहले बता दिया कि 8.6 MF जो जल है ना उसका 7.59 MF IGNP से मिलता है, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर ये आपका राजीव गांधी से मिलता है और नौहर से मिलता है, गंग नहर सिंचाई परियोजना से, भाखड़ा नांगल से कैसे मिलता है इसकी चर्चा अभी करेंगे, और व्यास परियोजना से क्या होता है, मिलता है, तो इसकी भी चर्चा हम अभी करेंगे। तो एक एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सी परियोजना की, व्यास परियोजना की, ठीक है। तो व्यास परियोजना के बारे में जो आरंभिक तथ्य हैं वो हमने आपको बता ही दिया कि राजीव लोंगेवाला समझौता, इराडी आयोग, 8.6 MF जल, और वो फिर मिलना किसके माध्यम से, IGNP के माध्यम से, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर के माध्यम से, नौहर सिंचाई परियोजना के माध्यम से, गंग नहर सिंचाई परियोजना के माध्यम से, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उसके माध्यम से, और स्वयं किसके माध्यम से, व्यास परियोजना के माध्यम से, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कौन सी परियोजना, व्यास परियोजना, ठीक। तो जो व्यास परियोजना है, ये व्यास परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना क्या है, एक संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। कौन सी, व्यास परियोजना, ठीक। तो संयुक्त परियोजना किस किस की है, तो ध्यान से देख लीजिए कि ये संयुक्त परियोजना है किसकी, ये राजस्थान की। ये किसकी संयुक्त परियोजना है, पंजाब की। और ये किसकी संयुक्त परियोजना है, हरियाणा की क्या है, संयुक्त परियोजना है, ठीक है। दूसरा, परियोजना का उद्देश्य क्या है, परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो परियोजना जो है ना इसका उद्देश्य ये है कि जो हिमालय की नदियां हैं, कौन सी, सतलज, कौन सी है, सतलज, व्यास, और कौन सी है, रावी। तो सतलज, व्यास, रावी नदियों के जल का उपयोग करना, नदियों के जल का उपयोग करना, नदियों के जल का उपयोग करना, ये क्या है, इसका मेन उद्देश्य है। कौन सी परियोजना का, व्यास परियोजना का। तो सीधा सा प्रश्न बनता है एक तो कि किस किस की संयुक्त परियोजना है, तो किस किस की ये संयुक्त परियोजना है भाई, ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की। परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो सतलज है, व्यास है, और कौन सी, रावी। मतलब हिमालय की ये जो 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों के जल का क्या करना, उपयोग करना, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। परियोजना के तहत क्या किए गए हैं, कुछ बांध बनाए गए हैं। क्या किए गए हैं, कुछ बांध बनाए गए हैं। तो परियोजना के तहत कितने बांध बनाए गए हैं, तो परियोजना के तहत 2 बांध बनाए गए हैं। एक जो बांध बनाया गया है वो तो कौन सा है, पंडोह बांध है। कौन सा बांध बनाया गया, पंडोह बांध। और दूसरा जो है ना वो कौन सा बांध बनाया गया है, पोंग बांध बनाया गया है, ठीक है ना। क्या किया गया है, पोंग बांध बनाया गया है, ठीक है। तो ये तो इसकी आरंभिक क्या है, बातें हैं। दूसरा आप थोड़ी सी डिटेल यहीं पर देख लीजिए
एक तो कौन सा बांध बनाया गया, पंडोह बांध, और एक कौन सा, पौंग बांध। तो मैंने अभी आपको यह बताया कि भांकड़ा नांगल में राजस्थान की हिस्सेदारी 15.52% की है, और भांकड़ा नांगल जो है ना, इससे भी रावी व्यास जल समझौते के तहत राजस्थान को क्या मिलता है, जल मिलता है। तो वो कैसे मिलता है, वो कैसे मिलता है, वो ऐसे मिलता है कि जो पंडोह बांध है ना, कौन सा बांध है, पंडोह बांध। तो ये पंडोह बांध कहाँ बना हुआ है, ये पंडोह बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में इस पंडोह बांध से, कौन से बांध से, हिमाचल प्रदेश में इस पंडोह बांध से जो है ना एक लिंक निकाला गया है। क्या निकाला गया है, एक लिंक निकाला गया है। उस लिंक का क्या नाम है, तो उस लिंक का नाम है व्यास सतलज लिंक परियोजना। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी, व्यास सतलज लिंक परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है भाई ये, व्यास कौन सा, सतलज लिंक, ठीक है ना। और आगे आप लगाओगे इसमें क्या, परियोजना, ठीक है। तो ये कहाँ से निकाला गया है, ये कौन से बांध से निकाला गया, ये पंडोह बांध से। पंडोह बांध कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा लिंक निकाला गया है, व्यास सतलज लिंक परियोजना, मतलब BSLP निकाला गया। कहाँ से, पंडोह बांध से। अब ये BSLP का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य देखिए ये क्यों निकाला गया है। इसका जो उद्देश्य है ना, किसका, BSLP, तो इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों निकाला गया है। तो इसका उद्देश्य आप देखिए कि जो BSLP है ये इसलिए निकाला गया है ताकि क्या किया जा सके, ताकि, ध्यान से सुनना, भांकड़ा नांगल, कौन सा बांध है, भांकड़ा नांगल बांध, कौन सा बांध है, भांकड़ा नांगल बांध में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए, नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए, क्या करने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या निकाला गया, आपका व्यास सतलज लिंक निकाला गया। कहाँ से, पंडोह बांध से, ठीक। दूसरा इसका, ये तो इसका कौन सा उद्देश्य, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य यह है कि व्यास जो नदी है, मतलब रावी व्यास जो नदियां हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि व्यास नदी के अतिरिक्त जल का प्रयोग करने के लिए, व्यास नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए, अतिरिक्त जल का क्या करने के लिए, उपयोग करने के लिए क्या निकाला गया है, ये आपका व्यास सतलज लिंक निकाला गया है, ठीक है ना। तो मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि भांकड़ा नांगल परियोजना से भी, कौन सी परियोजना से, भांकड़ा नांगल जो परियोजना है इससे भी क्या होता है, रावी व्यास नदियों के जल की आपूर्ति होती है। कहाँ, राजस्थान में। तो वो कैसे होती है, वो इसी प्रकार से होती है कि पंडोह बांध, हिमाचल प्रदेश में जो पंडोह बांध बना है वहाँ से क्या निकाला गया, व्यास सतलज लिंक निकाला गया। और इस व्यास सतलज लिंक के कितने उद्देश्य हैं, दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो देखिए कि भांकड़ा नांगल परियोजना जो बांध है उसमें, परियोजना के तहत जो बांध बनाए गए हैं उसमें क्या करना, नियमित जलापूर्ति बनाए रखना, ठीक। दूसरा, व्यास नदी के अतिरिक्त जल का क्या करना, उपयोग करना। ये मेन उद्देश्य है किसका, किसका, व्यास सतलज लिंक का, ठीक है। ये तो बात हुई किसकी, पंडोह बांध की। अब हम बात करते हैं कौन से बांध की, पौंग बांध की। एक बात और भी ध्यान रख लेना कि ये जो पंडोह बांध है, कौन सा बांध है, ये जो पंडोह बांध है, इस पंडोह बांध पर, पौंग बांध को मैं साइड में कर देता हूं, कौन से बांध की बात हो रही है, पंडोह जो बांध है, इस बांध पर हिमाचल प्रदेश के देहर में, हिमाचल प्रदेश के देहर में, ठीक है ना। कहाँ है ये, हिमाचल प्रदेश में ही है। कौन सा स्थान, देहर। तो हिमाचल प्रदेश के देहर में क्या स्थापित किया गया है, विद्युत गृह भी स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है, विद्युत गृह भी स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता है कितनी मेगावाट, 990 मेगावाट। और इसमें राजस्थान की जो हिस्सेदारी है, इसमें राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो कितने परसेंट की है, सॉरी 20% की है। कितने परसेंट की है, 20% की राजस्थान की क्या है, हिस्सेदारी है। किसमें, 990 मेगावाट में, ठीक है ना। तो पंडोह बांध जो है ना, इसके बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि पंडोह बांध व्यास परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश में
व्यास परियोजना के तहत व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। इसके दो मेन उद्देश्य हैं। पहला, भाखड़ा नांगल परियोजना में क्या करना, नियमित जल आपूर्ति बनाए रखना, और दूसरा, इस पंडोह बांध से एक लिंक निकाला गया है जिसका नाम है कौन सा, सतलज व्यास लिंक परियोजना। इस सतलज व्यास लिंक परियोजना का मेन उद्देश्य क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना में नियमित जल आपूर्ति बनाए रखना। क्या है, नियमित जल आपूर्ति बनाए रखना, ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। फिर दूसरा इसका क्या है कि इसी पंडोह बांध से ये जो व्यास सतलज लिंक निकाला गया है, इसी लिंक पर देहर में हिमाचल प्रदेश में क्या किया गया है, विद्युत गृह स्थापित किया गया है, जिसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, 990 मेगावाट है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, 20% की है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर आगे बात करते हैं कौन से बांध की, कौन सा बांध है, पौंग बांध, ठीक। कौन सी परियोजना के तहत, व्यास परियोजना के तहत व्यास नदी पर बनाया गया। कहाँ बनाया गया, तो कांगड़ा में बनाया गया। कांगड़ा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। दूसरा, ये जो पौंग बांध है, कौन सा बांध है, पौंग जो बांध है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो पौंग जो बांध है इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो ये ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य है शीतकाल में, मेन उद्देश्य क्या है, ध्यान से देखो कि शीतकाल में, किसमें, शीतकाल में IGNP में, शीतकाल में IGNP में क्या करना, जलापूर्ति बनाए रखना। क्या करना, जलापूर्ति बनाए रखना, ये इसका क्या है, मेन उद्देश्य है, किसका, पौंग बांध का। तो एक साधारण सा प्रश्न बनता है, बहुत ही इजी प्रश्न बनता है कि निम्न में से वो कौन सा बांध है जिसके माध्यम से IGNP में शीतकाल में जलापूर्ति की जाती है, तो वो कौन सा बांध है आपका, पौंग बांध। तो मेन उद्देश्य क्या हुआ पौंग बांध का, कि शीतकाल में IGNP में क्या बनाए रखना, क्या बनाए रखना, जलापूर्ति बनाए रखना, पहला मेन उद्देश्य कौन से बांध का, पौंग बांध का। दूसरा, पौंग बांध के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पौंग बांध है, कौन सा बांध है, पौंग बांध है, तो ये जो रावी व्यास जल समझौता है, कौन सा, रावी व्यास जो जल समझौता है, उस जल समझौते का सर्वाधिक जल कौन से बांध से मिलता है, राजस्थान को सर्वाधिक जल कौन से बांध से मिलता है, इसी पौंग बांध से मिलता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि रावी व्यास समझौते के तहत, कौन सा, रावी व्यास समझौते के तहत राज्य का मतलब कौन, राजस्थान, तो राज्य को सर्वाधिक जल इसी बांध से मिलता है, इसी बांध से मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्या बनता है, ये प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो रावी व्यास समझौते के तहत, कौन से समझौते के तहत, रावी व्यास समझौते के तहत राजस्थान को सर्वाधिक जल कौन से बांध से मिलता है, इसी पौंग बांध से मिलता है, ठीक है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि कितना जल मिलता है, तो ये ध्यान रख लेना कि इस पौंग बांध से, कौन से बांध से, पौंग बांध से समझौते के तहत जो जल मिलना है वो कितना है, MAF, कितना है, 6.99 MAF जल मिलना समझौते के तहत क्या है, निर्धारित है। कितना जल मिलना, 6.99 MAF मिलियन एकड़ फुट पानी मिलना क्या है, निर्धारित है। परंतु मिलता कितना है, तो वर्तमान में ये भी ध्यान रख लेना कि 6.0 MAF जल मिलता है, किससे, पौंग बांध से, किससे, पौंग बांध से कितना जल मिलता है राजस्थान को, 6.0 MAF जल वर्तमान में मिलता है, जबकि निर्धारित कितना है, 6.99 MAF जल निर्धारित है। मतलब 0.99 MAF जल प्राप्त करने के लिए राजस्थान को क्या किया जाना चाहिए, राजस्थान के द्वारा कोशिश की जानी चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरा इसका ये उद्देश्य हो गया। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, किसके बारे में, पौंग बांध की। जो पौंग बांध है यहाँ भी क्या स्थापित किया गया है, विद्युत गृह स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता है कितनी, जिसकी क्षमता है आपकी कितनी, 390 मेगावाट,
कितनी है? 390 मेगावाट है। और इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी, इसमें राजस्थान की जो हिस्सेदारी है, तो राजस्थान की जो हिस्सेदारी है ना वो कितने परसेंट की है? 59% की है। कितने परसेंट की? 59% की। तो क्या ध्यान रखोगे कि जो पोंग बांध है, इस पोंग बांध की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 390 मेगावाट है। इस 390 मेगावाट में राजस्थान की हिस्सेदारी कितने परसेंट की है? 59% की है। ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, रावी व्यास जो परियोजना है उसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि दो बांध बनाए गए, पोंग बांध। कौन सा बांध? दो बांध बनाए गए, एक तो पोंग बांध और एक कौन सा? पंडोह बांध। पंडोह बांध के दो मेन उद्देश्य, पंडोह बांध के कितने? दो मेन उद्देश्य हैं कि इस बांध से BSLP निकाला गया। BSLP का मेन उद्देश्य भाखड़ा नांगल परियोजना में क्या करना? जलापूर्ति बनाए रखना महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है। और इसी BSLP पर हिमाचल प्रदेश के देहर में 990 मेगावाट का क्या लगाया गया है? विद्युत गृह, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी परसेंट की है? 20% की है। ठीक है। पोंग बांध ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में ही है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है IGNP में क्या करना? शीतकाल में जलापूर्ति बनाए रखना। ठीक है। यहाँ से जो जल मिलता है ना, तो यहाँ से जो जल है वो सर्वाधिक मतलब रावी व्यास नदियों का जो सर्वाधिक जल है वो कौन से बांध से मिलता है? इसी पोंग बांध से मिलता है। कितना मिलता है? तो समझौते के अनुसार निर्धारित है कितना? 6.99 MAF, लेकिन मिलता कितना है वर्तमान में? 6.0 MAF ही जल मिलता है। यहाँ पर भी विद्युत गृह की स्थापना की गई है जो कितनी क्षमता का है? 390 मेगावाट का है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितने परसेंट की है? 59% की है। कितने परसेंट की है? 59% की है। ठीक है। तो एक ये विस्तृत अध्ययन है किसका? व्यास परियोजना का। तो एक छोटी सी बात स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपको व्यास परियोजना के बारे में क्या ध्यान रखना है, एक समराइज में आपके लिए कर देता हूं कि व्यास परियोजना के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो मेन बातें जो कौन सी परियोजना के बारे में निकल कर आई, व्यास परियोजना के बारे में जो मेन बातें निकल कर आई वो देखना। पहली बात, व्यास परियोजना के बारे में कौन सा समझौता? राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी? लोंगोवाला समझौता या लोंगेवाला समझौता। ठीक है। एक तो ये बात आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है? इसी व्यास परियोजना के बारे में। ठीक। दूसरा, कौन सा कमीशन? इराडी कमीशन। कौन सा कमीशन बना? इराडी आयोग बना। ठीक है ना। कब बना? 1986 में बना। इसके अनुसार रावी व्यास नदियों के जल का कितना जल, अतिरिक्त जल राजस्थान को मिलना चाहिए? 6 MAF जल मिलना चाहिए। ठीक है। अब ये जो 6 MAF जो जल है ये राजस्थान को कौन कौन सी परियोजनाओं के माध्यम से मिलता है? तो मैंने क्या बताया आपको कि एक तो IGNP के माध्यम से मिलता है 7.59 MAF जल यहीं से मिलता है। ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, कौन सी है? भाखड़ा नांगल जो परियोजना है इससे मिलता है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, कौन सी? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर एवं कौन सी परियोजना? नौहर सिंचाई परियोजना। कौन सी है? नौहर सिंचाई परियोजना के माध्यम से मिलता है। परियोजना, ठीक है ना, के माध्यम से मिलता है। फिर मैंने आपको कौन सी बताई? गंग नहर परियोजना। कौन सी? गंग नहर परियोजना। और लास्ट आपकी कौन सी है? व्यास परियोजना है। इनके माध्यम से क्या होता है? ये 8.6 MAF जल मिलता है। फिर हम बात करें कौन सी परियोजना की? व्यास परियोजना की। तो मैंने आपको बता दिया कि जो व्यास परियोजना है ये एक कौन सी परियोजना है? ये एक संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना है? संयुक्त परियोजना है। किस किस की संयुक्त परियोजना है? तो ये भी आपकी हो गई। किस किस की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान की है, पंजाब की है और किसकी है? आपकी हरियाणा की है। किसकी है? हरियाणा की क्या है? संयुक्त परियोजना है। ठीक। फिर हमने आपको ये भी बता दिया कि ये जो व्यास परियोजना है, कौन सी परियोजना है? व्यास परियोजना। इसका मेन उद्देश्य क्या है? सतलज, रावी और व्यास नदियों के जल का प्रयोग करना। ठीक है ना। इसका मेन उद्देश्य क्या हो गया आपका? सतलज, रावी, व्यास नदियों के जल का प्रयोग, है ना। क्या करना? नदियों के जल का प्रयोग करना।
नदियों के जल का उपयोग, ये इसका क्या है, मेन उद्देश्य है। कौन सी परियोजना का, इसी व्यास परियोजना का। कौन सी परियोजना का है ये, इसी व्यास परियोजना का मेन उद्देश्य है। फिर हमने आपको क्या बताया कि इस व्यास परियोजना के तहत, इस व्यास परियोजना के तहत एक तो कौन सा बांध बनाया गया है, पंडोह बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बना है, पंडोह बांध बना है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। इस पंडोह बांध से क्या निकाला गया, इस पंडोह बांध से व्यास सतलज लिंक परियोजना निकाली गई, जिसका मेन उद्देश्य भाखड़ा नांगल परियोजना में क्या करना, जल आपूर्ति बनाए रखना। दूसरा, इसी लिंक पर देहर में क्या किया गया, एक विद्युत गृह स्थापित किया गया, कितनी मेगावाट का, 990 मेगावाट का, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी % की है, 20% की है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। कौन से बांध के बारे में, पंडोह बांध के बारे में। दूसरा हमने आपको बताया कौन सा बांध, पोंग बांध। तो पोंग जो बांध है ना, वो कहाँ बनाया गया आपका, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही बनाया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या है, IGNP में क्या करना, शीतकाल में जल आपूर्ति बनाए रखना। कौन से बांध का मेन उद्देश्य, पोंग बांध का। दूसरा, इसी जो पोंग बांध है, इसी पोंग बांध के ऊपर जो है ना, कितनी मेगावाट का, 990 मेगावाट का क्या किया गया है, विद्युत गृह स्थापित किया गया है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितने % की है, 59% की है। तो ये चर्चा अभी हमने क्या की है, आपके सामने प्रस्तुत की है। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए एवं शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप जब जैसे लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।